और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी टॉपिक अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उससे रिलेशन सेकंड का है। यहाँ देखिए, इस थर्ड का रिलेशन हमें फोर्थ से फाइंड आउट करना है। तो इतना तो फिक्स हो गया कि फर्स्ट के माध्यम से ही अगला सेकंड निकल रहा है। आपको हमें पता है 17-28 देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि किसी न किसी का क्यूब है। हमें पता है कि अगर 11 का क्यूब करते हैं तो 13-31, 12 का क्यूब करते हैं तो 17-28, अगर 13 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा 21-97, अगर 14 का क्यूब करते हैं तो 27-44। आप यहाँ देखिए, अगर ये फर्स्ट शुरू के या 1, 10, 100, 123 है, अगर 10 प्लेस 100 प्लेस वाले नंबर का फर्स्ट प्लेस वाले नंबर को क्यूब करते हैं, अगर यह 12 यूनिट प्लेस के नंबर को पावर में ले जाते हैं तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 17-28, या 17-28 गिवन है। सेम वही 10 और 100 प्लेस के नंबर के पावर हम यूनिट प्लेस को करते हैं, अगर 14 का पावर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 196, जो कि हमें 196 दिया हुआ है। देखिए, रीजनिंग जो होता है यह एक लॉजिकल होता है। हमें हर प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता रहेगा कि इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर फार्मूला है उस फार्मूले से हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन न किए हो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ 42 और 42 से रिलेशन आ रहा है 14, तो हमें पूछ रहा है कि 56 से क्या रिलेशन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए, इस बड़े नंबर से छोटा हो रहा है, तो बड़े से छोटा होता है तो एक ही चीज़ होता है, डिवाइड करते हैं माइनस करते हैं तभी बड़े से छोटा होगा। आप यहाँ पे देखें, जब यह 42 है, इस 42 को आपस में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें, 4 × 2, अब इस दोनों को आपस में प्लस कर दें, 4 + 2, 4 × 2 = 8 + 6, यानी कितना आ गया 14। अब आपके दिल में यह क्वेश्चन अंतरात्मा हृदय से आएगा कि हम कैसे समझेंगे कि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग में सबके एक टाइप होते हैं, ये पार्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट से नहीं बनता है। हम कितने टाइप के इस एनालॉजी में ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, इसमें 10, 15 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर सारे टाइप पे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन देखने के बाद हमारे माइंड में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए। 5 × 6 + 5 + 6, 30 + 11 = 41, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 412। 412 = 49, तो हमसे पूछ रहा है 361 = क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 120, ऑप्शन बी दिया हुआ है 82, ऑप्शन सी दिया हुआ है 100, ऑप्शन डी दिया हुआ है 144। अगला क्वेश्चन है
15:25, यहाँ 24:, क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 40, ऑप्शन बी दिया हुआ है 35, ऑप्शन सी दिया हुआ है 32, ऑप्शन डी दिया हुआ है 45। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 412 और इसका रेशियो दिया हुआ है 49। 361 से पूछ रहा है, यानी फिक्स है, ये प्रीवियस नंबर को सोल्व करके अगला आएगा। तो हमें देखना है कि 412 को कैसे सोल्व कर रहा है कि 49 हो रहा है। या तो इसको डिवीजन करेंगे तब 49 आएगा, या माइनस करेंगे तब 49 आएगा, पर दोनों की गैप क्या है? बहुत ही बड़ा है। हम क्या करते हैं, इस तीनों नंबर को आपस में प्लस कर देते हैं। जैसे 412 है, 4 + 1 + 2 यानी कितना हो गया? 7। अब यहाँ 49 दिख रहा है, तो हम इस 7 का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? 49। अब हमें पता लग गया कि प्रीवियस नंबर को इंडिविजुअली नंबर को आपस में प्लस करें, जो एडिशन है उसका स्क्वायर कर दें, अगला नंबर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार सोल्व कीजिए। 361, 3 + 6 + 1 यानी कितना आ गया? 10। अब इस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ गया? 100, यानी ऑप्शन सी। तो आपने यह देखा कि यह रीजनिंग में हमें एक पैटर्न बनाया जाता है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस करेंगे सारे टाइप पे, तो हमें पैटर्न फाइंड आउट हो जाएगा। जब पैटर्न फाइंड आउट हो जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की तरह एक पार्टिकुलर फॉर्मूला लगा के नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक लॉजिकल पैटर्न बनाया जाता है। हर टाइप में 10-12 टाइप के पैटर्न होते हैं। उन सारे पैटर्न को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारे माइंड में वो पैटर्न याद रहेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे रिलेशन बनता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ 15:25, 15:25। अब यहाँ दिया हुआ है 24 क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, यहाँ 15 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको अगर 5:3 लिखते हैं, 15 का हमने फैक्टर किया तो क्या हो गया? 15। अब स्टार्टिंग में 5 है, हमने 5 रख दिया। अगला हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 25। यानी आप ध्यान से देखें, इस दोनों में हमारा एक नंबर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। दोनों में 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब यहाँ 84 है, हमने इसको 8 × 3 कर दिया तो कितना हो गया? 24। अब हमने पहले 5 कॉमन था, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड में 5 से किया था। अब हमें 8 कॉमन आना चाहिए, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 5 से कर दिया तो कितना हो गया? 40। ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चनों को एक ही टाइप से बना सकते हैं, हम अगले पैटर्न से दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि वह ऑप्शन हमारा इसमें होना चाहिए। अगर हमने किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से बना दिया, जैसे सिंपल देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो गया, 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 15। अब यहाँ 5 का हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? 25, पर यहाँ माइनस तो हो नहीं रहा है। अब यहाँ हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, 25, 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 24। तो यहाँ 4 के बाद 5 था तो यहाँ 5 के बाद 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कर दिया 36। क्या ऑप्शन में कहीं 36 है? नहीं है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका क्या है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्रीवियस में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वही कॉन्सेप्ट आगे वाले में लगेगा। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट होने के बाद ऑप्शन में भी वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन करें इसको।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट डाउन नहीं किए हो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हमें दिया हुआ है 431 is to 12, 345 is to क्या होगा। आप यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 12, ऑप्शन बी दिया हुआ है 60, ऑप्शन सी दिया हुआ है 45, ऑप्शन डी दिया हुआ है 105। मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से आप समझे, हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन के टाइप को समझना है, क्योंकि यह रीजनिंग है, यह मैथ्स नहीं है। हमें अब यहाँ देखिए इस बड़े नंबर से क्या हो रहा है, छोटा नंबर। तो बड़े नंबर से छोटा नंबर तभी होगा जब उस नंबर को या तो डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हम क्या करते हैं, इस तीनों नंबर को इंडिविजुअली आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 3 × 1 कितना आ गया, 12। तो हमें कॉन्सेप्ट आ गया कि इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर आ जा रहा है। अब इस 345 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 × 5, 5 4 जा 20 और 23 जा 60। ऑप्शन देखिए 60 है, यस ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह बात पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे टाइप हमें याद रहेंगे। अच्छा, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होता है, इस टाइप से सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर फार्मूला है, कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट से बनाया और सोल्व कर दिया। इसमें एक लॉजिक दिया रहता है, ठीक है। तो हमें पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।